जैसे उनका एक मनवादी आदमी कह रहा है कि अब गधों को घोड़ा बनाओगे, ठीक है। तो हमें सबको इकट्ठा होकर, अगर सरकार जो है कानून लागू नहीं कर पाती है तो हम सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ हिंदू धर्म का त्याग करें, उसके बाद ही ये सरकार झुकेगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कानून आया है, सबसे पहले जो है उन शोषित, वंचित, पीड़ित, एससी, बीसी, आदिवासी, मूल निवासी को सबसे पहले हर लोगों को, हर तबके में समझाना होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, चाहे जिस भी माध्यम से, सबसे पहले लोगों को, आज भी हमारे लोग जागरूक नहीं है। ये यूजीसी कानून है क्या? ये समझिए कि हिंदू के नाम पर हमें गुमराह किया जाता है, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग मूल निवासी हैं। ब्राह्मण हमको हिंदू करके अपने साथ मिलाता है, लेकिन जहाँ हक और अधिकार की बात आती है वहाँ हमको जातिवाद मिलता है। लेकिन भाई उनकी जो जातीय गोलबंदी है जातिवाद को लागू करने के लिए है, इस देश में गैर बराबरी को लागू करने के लिए है। हमारी जो जातीय गोलबंदी है उस गैर बराबरी को तोड़ने के लिए है। तो हम इस गोलबंदी को और बड़ा करेंगे और एक बेहतर इंसान बनने के लिए करेंगे। हमारे संविधान में ये पहले से ही अधिकार है कि हम ऊंच नीच ना करें, भेदभाव ना करें। फिर भी केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया। इस नियम के लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो सवर्ण तबका इसका विरोध कर रहा है वो नियम से नहीं, वो परंपरा को मानते हैं, वो संविधान को मानते ही नहीं, वो सिर्फ परंपरा को मानते हैं। रेगुलेशन बना था, लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस रेगुलेशन पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मैं पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि कैसे गलत इस्तेमाल होगा जब पूरे सिस्टम में आपके लोग भरे पड़े हैं। मैं सिर्फ समय कम होने की वजह से इतनी बात कहूँगा कि जैसे हम लोग आज यहाँ समर्थन के लिए उतरे तो जरूर हैं, लेकिन समर्थन के लिए हमने क्या रणनीति बनाई है, आगे हमें समर्थन किस तरह से करना है। जैसे उनका एक मनवादी आदमी कह रहा है कि अब गधों को घोड़ा बनाओगे, ठीक है। तो हमें सबको इकट्ठा होकर, अगर सरकार जो है कानून लागू नहीं कर पाती है तो हम सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ हिंदू धर्म का त्याग करें, उसके बाद ही ये सरकार झुकेगी। ठीक, पहली बात ये समझिए कि हिंदू के नाम पर हमें गुमराह किया जाता है, लेकिन हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग मूल निवासी हैं। ब्राह्मण हमको हिंदू करके अपने साथ मिलाता है, लेकिन जहाँ हक और अधिकार की बात आती है वहाँ हमको जातिवाद मिलता है। जबकि असली जातिवादी ब्राह्मण है, जातिवाद वो करता है। आज ये इतिहास में पहला मौका आया है कि जब SC ST के लिए तो सारे कानून बने हुए हैं, सारा सब कुछ है, पहली बार OBC को इसके साथ जोड़ दिया गया। पहली बार OBC को इसके साथ जोड़ दिया गया। SC ST OBC इनके पेट में इतना दर्द हो गया कि आज ये मोदी को, जिसको भगवान मानते थे, लेकिन आज उनको तेलिया जूते से पीटा जा रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। यह आप लोगों को सोचना है। इसलिए हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग हिंदू कतई नहीं हैं। हिंदू से हम लोगों को अलग हटके अपना वर्ग जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, आदिवासी, अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सबको एक मंच के साथ आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम उनको विजय कर पाएंगे। इसी साथ अपनी सबसे पहले ये समझना होगा कि ये यूजीसी कानून आया क्यों, और यूजीसी कानून आया इसलिए है कि जिससे कि शोषित, वंचित, पीड़ित, यही बात है, शोषित वंचित पीड़ितों के लिए ही कानून आया है। अब हमें लगता है कि अगर कोई गलत नहीं करेगा, गलत का अंदेशा नहीं है, तो उसको इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कानून आया है, सबसे पहले जो है उन शोषित, वंचित, पीड़ित, SC BC, आदिवासी, मूल निवासी को सबसे पहले हर लोगों को, हर तबके में समझाना होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, चाहे जिस भी माध्यम से, सबसे पहले लोगों को, आज भी हमारे लोग जागरूक नहीं है। ये यूजीसी कानून है क्या? जब तक हमारे लोग जानेंगे नहीं यूजीसी कानून आया क्यों है और उसका मतलब नहीं जानेंगे। उनका बूढ़े से बूढ़े लोग, हमारी जाति धर्म के लोग जो उनका सम्मान करते थे, छोटे छोटे बच्चों का, वो यही चाहते हैं। लेकिन भाई उनकी जो जातीय गोलबंदी है जातिवाद को लागू करने के लिए है, इस देश में गैर बराबरी को लागू करने के लिए है। हमारी जो जातीय गोलबंदी है उस गैर बराबरी को तोड़ने के लिए है। तो हम इस गोलबंदी को और बड़ा करेंगे और एक बेहतर इंसान बनने के लिए करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए कि भाई एक फर्जी केस लगाते हैं। आज थाने में एक दलित पिछड़ा जाने में घुसने नहीं दिया था, उसकी जाति पूछी जाती है, और ये कह रहे हैं फर्जी केस लगाएंगे
थाने में तुम एंट्री नहीं देते हो, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं है, हाई कोर्ट में एंट्री नहीं है, और इतना कि फर्जी केस लगा देंगे। तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा देश पे जो कुछ लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो अभी इंसान नहीं बन पाए हैं, जो उनके अंदर जहर भरा पड़ा है, खून तो हमारा उनका बराबर है, हमारे खून वो ले लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, और हमें ही हत्या करवाते हैं दंगों में। लेकिन वो नहीं चाहते इंसान बनना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को, इस राष्ट्र को, उनको भी इंसान बनाएंगे और इस देश को भी एक इंसान प्लस देश बनाएंगे। और इसके साथ यूजीसी जैसे जितने भी बराबरी कानून है, हम उसका समर्थन करते हैं और ये लड़ाई को हम यहाँ से जारी रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को भी चेतावनी देते हैं कि अपनी ब्राह्मणवादी शैली से बाहर आए और एक बराबरी के कानून के खिलाफ इस तरह का जो उन्होंने स्टे लगाया है, इस स्टे को जल्दी से वापस लाए। शुक्रिया साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, मूल निवासी प्रेसिडेंट यूपी ईस्ट से। हमारे संविधान में ये पहले से ही अधिकार है कि हम ऊंच नीच ना करें, भेदभाव ना करें। फिर भी केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया। इस नियम के लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो सवर्ण तबका इसका विरोध कर रहा है, वो नियम से नहीं, वो परंपरा को मानते हैं, वो संविधान को मानते ही नहीं, वो सिर्फ परंपरा को मानते हैं। और परंपरा के वो अपना अधिकार मानते हुए वो हमको, हमारे ऊपर जातिगत टिप्पणियां करते हैं। हमारे और जातिगत टिप्पणियों करने के लड़के नहीं करते, लड़के स्टूडेंट को रोका जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बैठा जो द्रोणाचार्य है उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए कोई नियम है? यूजीसी को नियम बनाना चाहिए। जो द्रोणाचार्य बैठा है वो जातिगत भेदभाव करता है हमारे साथ, उसी के भेदभाव के चलते ये सारी हमारे रोहित वेमुला जी की जो हत्या हुई वो एक अनप्लान मर्डर है, और उसको लोग बाद में न्याय तक नहीं दे पाए, हम कोई उन लोगों को सज़ा नहीं दे पाए, जबकि संविधान ये कहता है, पहले से ही कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते। फिर भी यूजीसी का नियम आने के बाद एक सवर्ण तबका उसका विरोध कर रहा है और जोर शोर से कर रहा है। और हम आज तक अभी ये नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या चाहिए। हमें जिसका विरोध करना है उसके लिए हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, और यूजीसी के समर्थन में हमें आज सड़कों पर होना चाहिए। हम सिर्फ चंद लोग ही आ पाते हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि हम इसको घर घर तक पहुंचाएं, ये मुहिम चलाई जाए कि हम यूजीसी के समर्थन में आएं। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता। मैं मूल निवासी संघ प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। जैसा कि जो कानून यूजीसी के द्वारा लाया गया उसके समर्थन में हमारा जो संगठन है पूरी तरह से उसका समर्थन करता है, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से यूजीसी को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर साथी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे संगठन के लोग। तो हमारा बस यही है कि जो भी साथी यहाँ पे आए हैं सभी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो अपने गांव में भी और अपने आसपास के लोगों को भी इस कानून के विषय में बताना है, जागरूक करना है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ताकि हम सिर्फ यहाँ पर नहीं, गाँव में भी ज़रूरत पड़े तो हम सड़कों पर उतर सकें और इस कानून को लागू करने के लिए पूरा प्रयास जो है हम लोग कर सकें। इसी के साथ अपनी बातों को जान देता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। बाकी साथियों का प्रण निकाली जाए। सब लोग इधर आ जाइए भाई, सब लोग इधर आ जाइए। एक बार सुन लीजिए नौजवान लड़के क्या बोल रहे हैं। कोर्ट के ये रेगुलेशन बना था, लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस रेगुलेशन पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मैं पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि कैसे गलत इस्तेमाल होगा, जब पूरे सिस्टम में आपके लोग भरे पड़े हैं। 85% ब्राह्मण, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सारे आपके लोग हैं, कुलपति तुम्हारे हैं, प्रोफेसर तुम्हारे हैं, सारा सिस्टम तुम्हारा है, फिर कैसे उसका गलत इस्तेमाल होता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यूजीसी रेगुलेशंस में जो एक समिति बनती जिसमें 10 सदस्य रहते, उस सदस्य में यूजीसी ने कहा था कि सिर्फ 3, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी रहता। उसमें से जो 7 मेंबर रहते वो लोग सारे के सारे जनरल ही रहते, तो किस हिसाब से इसका गलत इस्तेमाल हो जाता। आज जो ये सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है, खासकर ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तुम लोग का जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ था तो हमने कुछ विरोध किया था, आज ये इस लेवल पर सड़कों पर उतरे हैं इसका विरोध करने के लिए। हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में
हम लोग को भी इनके कानूनों का वैसा ही विरोध करना चाहिए। ठीक हो